यदा संघर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता का दूसरे अध्याय का ये 58वां श्लोक, और इस श्लोक पर हमने पिछली कड़ी अर्थात 24वीं कड़ी में चर्चा की थी और समापन करते करते ये कहा था कि अभी अगली कड़ी अर्थात 25वीं कड़ी में हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। पिछली कड़ी में हमने कहा था कि यह तो संभव नहीं है कि हमारी इंद्रियां किसी भी विषय के प्रति उससे आए हुए संदेश को ग्रहण न करें, किंतु यह संभव है कि हम उस संदेश के प्रति कोई लगाव महसूस न करें। अब यही इन दोनों श्लोकों में अर्थात 57वां श्लोक और 58वां श्लोक, इसमें जो वंशीधर ने संदेश दिया है उसकी व्यवहारिकता पर आप प्रश्न उठा सकते हैं। 57वें श्लोक में वंशीधर ने कहा था कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, वह स्थिर बुद्धि है। और फिर 58वें श्लोक में मुरली मनोहर बोले कि जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब यह एक आदर्शतम स्थिति तो है जो क्या किसी संसारी मानव के लिए संभव है, और संसारी क्या स्वयं को त्यागी तपस्वी कहने वाले तथाकथित साधु संत साध्वी ऋषि मुनि विद्वान और तत्वज्ञानियों के भी विचलित होने के तमाम संदर्भ हमें मिलते हैं। हमारी पौराणिक कहानियों में भी ऐसे उदाहरण आम हैं। फिर इसका क्या रास्ता खोजा जाए? क्या जीवन को स्वस्थ और सानंद निर्वाह करने का रास्ता दिखाने वाली माधव की ये वाणी केवल चिंतन और प्रवचन तक सीमित है? यही मनोविज्ञान एक रास्ता दिखाता है। वह रास्ता है रूपांतरण का। आइए अब इस रूपांतरण और ये कैसे हो इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए एक शब्द एक भाव प्रेम को ही लेते हैं। प्रेम एक ऐसी भावना है जिसे हर आयु और हर स्वभाव का व्यक्ति महसूस करता है। लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रेम हम पिता, भाई, बहन, माँ, मित्र, पुत्र, पत्नी आदि आदि किसी के भी प्रति महसूस करते हैं, किंतु क्या हर बार इस प्रेम का रूप एक जैसा होता है? क्या जैसा प्रेम हम माँ के प्रति महसूस करते हैं, वैसा ही हम बेटी या पत्नी के प्रति भी महसूस करते हैं? अब यही प्रेम जब ज़रा विस्तार लेता है तो वह परिवार,
जाति, अपना धर्म और राष्ट्र प्रेम के रूप में सामने आता है। और जब यही प्रेम और भी विस्तार लेता है तो वह भक्ति में बदलकर ईश्वरीय या जिस भी देव रूप से आप जुड़े हों उसके रूप में सामने आता है। और जब यह अति ही विस्तार ले लेता है तो यह संपूर्ण जगत और सृष्टि के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। किंतु मूल रूप से प्रेम तो एक ही भाव है, जिसे पश्चिमी दर्शन शास्त्री फ्रायड ने लिबिडो कहा है, अर्थात वही पानी वाला उदाहरण, यानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो ये प्रेम या प्रेम क्या कोई भी भावना भी ऐसी ही है जो मूल रूप से तो एक ही रूप में होती है, लेकिन उसके तमाम रूप और रंग नजर आते हैं। ये प्रेम या कोई भी भावना अक्सर हमारे महसूस करने की दिशा भी परिवर्तित कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर पड़ोसी के बच्चे की नाक बह रही हो तो उसे देखकर आपको घिन आएगी, और अपने बच्चे की बह रही हो तो, यानी विषय तो वही रहा, यानी नाक का बहना, लेकिन विषय के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में परिवर्तन हो गया। यह रूपांतरण का एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, पर यही रूपांतरण अगर बड़े स्तर पर हो जाए तो स्थितियां बदल जाएंगी। अर्थात मनोविज्ञान कहता है कि हम अपनी किसी स्वाभाविक इच्छा को या इंद्रियों की प्रतिक्रिया पर तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन उसका रूपांतरण कर उसकी दिशा बदल सकते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति में हिंसा की प्रवृत्ति सामान्य से अधिक है तो उसे सेना में जाने की प्रेरणा देकर उसकी हिंसक प्रवृत्ति की दिशा मोड़ी जा सकती है। मीरा के साथ क्या हुआ? उसकी सारी रुचियां और इंद्रियों के अनुभव कृष्ण भक्ति की ओर रूपांतरित हो गए। विष सामने आया और उसे पता भी चल गया कि वह विष है, किंतु उसने उसके प्रति कोई भय महसूस नहीं किया। यही स्थित प्रज्ञता की अवस्था है। निश्चित रूप से ना तो हर व्यक्ति का मीरा बन पाना संभव है, ना ही माधव ये अपेक्षा करते हैं, किंतु थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करके हम अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर तो उठा ही सकते हैं। और ये जिस सीमा तक भी संभव हो पाएगा, हमारे आनंद की मात्रा उसी सीमा तक बढ़ती जाएगी। विषयों से इंद्रियों को हर प्रकार से हटा लेना बेशक संभव न हो, किंतु उसकी तीव्रता को तो कम किया ही जा सकता है। यह शर्त सकारात्मक भावों के साथ भी है और नकारात्मक भावों के साथ भी है। सकारात्मक भाव प्रेम, यदि इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी तो जिससे आप प्रेम करते हैं उसका विछोह जो कभी ना कभी तो होना ही है, वो उतनी ही तीव्र पीड़ा देगा। और इसी प्रकार नकारात्मक भाव घृणा, यदि ये अत्यंत तीव्र है तो वो हमारे मस्तिष्क की सृजनात्मकता को प्रभावित करेगी। इसी कारण इस तीव्रता को कम करना ही एकमात्र वो उपाय है जो हमारे अंदर
स्थायी आनंद की स्थिति को स्थायी रख सकता है। स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ने का यही सार्थक कदम है और देवकी नंदन ने इस दूसरे अध्याय के 57वें और 58वें श्लोक में इसी ओर संकेत किया है। धन्यवाद।